दोस्तों आज की वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से एक सवाल है। अगर आप अपनी इनकम के हिसाब से खुद को कैटेगराइज करें तो कौन से ग्रुप में खुद को रखेंगे? हाई क्लास, मिडिल क्लास या फिर लोअर क्लास? आप चाहे तो वीडियो पॉज करके कुछ सेकंड्स का समय लेकर सोच सकते हैं। उम्मीद है कि आप सभी ने अपना जवाब सोच भी लिया होगा। लेकिन अगर हम आपसे कहें कि हमें पहले से ही आपका जवाब पता है तो भी शायद आपको ज्यादा हैरानी नहीं होगी। आप में से अधिकतर लोग खुद को मिडिल क्लास फैमिली वाले ग्रुप में इंक्लूड करते होंगे। इनफैक्ट भारत की 2/3 आबादी ऐसी है जो खुद को मिडिल क्लास मानती है। लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो हमारे देश में सिर्फ 3% लोग ही ऐसे हैं जो मिडिल क्लास फैमिली में आते हैं। इसके अलावा जो खुद को मिडिल क्लास फैमिली कहते हैं वो असल में लोअर क्लास या फिर लोअर मिडिल क्लास में आते हैं। आपको शायद इस बात पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आज की वीडियो में हम ये साबित कर देंगे कि मिडिल क्लास फैमिली असल में कितनी गरीब है। और इससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आने वाले कुछ सालों में मिडिल क्लास फैमिली और भी ज्यादा पुअर होती चली जाएगी। साल 2020 में 32 लाख परिवार ऐसे थे जो मिडिल क्लास फैमिली की कैटेगरी से बाहर होकर लोअर मिडिल क्लास ग्रुप में आ गए, और ये सिलसिला आने वाले समय में और भी ज्यादा बढ़ने वाला है। आज की इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मिडिल क्लास पीपल क्यों गरीब होते जा रहे हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। लोन एंड क्रेडिट कार्ड ट्रैप। दोस्तों एक समय था जब माना जाता था जिस व्यक्ति के पास रोटी, कपड़ा और मकान है वो एक संतुष्ट व्यक्ति है और उसे मिडिल क्लास माना जाता था। लेकिन आज के समय में मिडिल की परिभाषा बदल गई है और ये परिभाषा हर व्यक्ति हर जगह के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। आज जिस व्यक्ति के पास ठीक ठाक घर के अलावा एक कार हो, घर में AC, टीवी, फ्रिज जैसे अप्लायंसेस हो और साल में 4 से 5 बार घूमने जाता हो, हफ्ते में 2 बार बाहर का खाना खाता हो, कम से कम 40-50 हजार रुपए का फोन हो और अपनी शादी में 20-25 लाख रुपए खर्च करता हो, उस व्यक्ति को मिडिल क्लास माना जाता है। अगर आप इन सभी क्राइटेरिया में फिट नहीं हो रहे हैं तो समझ जाइए कि आप मिडिल क्लास फैमिली में नहीं है। असल में मिडिल क्लास लोग की डिमांड कभी खत्म ही नहीं होती। जो व्यक्ति महीने में 20,000 रुपए कमा रहा है उसने 25,000 रुपए के तो खर्चे पाल रखे हैं। ऐसे में वो ना तो कोई सेविंग्स कर पाता है और ना ही कोई इन्वेस्टमेंट, बल्कि अपने खर्चे पूरे करने के लिए उसे उधार लेना पड़ता है या फिर क्रेडिट कार्ड से वो अपनी जरूरतें पूरी कर लेता है। और इसी लोन और क्रेडिट कार्ड के ट्रैप में मिडिल क्लास पर्सन फंसता जा रहा है। आइए पहले इसी क्रेडिट कार्ड और लोन के ट्रैप के बारे में बात करते हैं। आपने सुना होगा कि पहले के समय में लोग 5,000 रुपए भी कमाते थे तो उसमें से 2,000 रुपए बचा लिया करते थे। लेकिन आज के समय में बचत करना तो दूर की बात है, लोग अपनी इनकम से अपनी जरूरत भी पूरी नहीं कर पा रहे। आज की युवा पीढ़ी को हर साल नया फोन लेने का क्रेज रहता है। भारत में 80% से ज्यादा आईफोन EMI पर लिए जाते हैं। 20 से 25,000 रुपए महीने कमाने वाला व्यक्ति भी 1 लाख रुपए का आईफोन लेने में हिचकिचाता नहीं है। और ये बात सिर्फ फोन पर ही नहीं बल्कि स्कूटर्स, बाइक और कार्स पर भी लागू होती है। यहाँ तक कि आज के समय में अधिकतर होम अप्लायंसेस भी EMI पर ही खरीदे जा रहे हैं। कंपनियां क्रेडिट कार्ड पर आकर्षक ऑफर देकर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। इससे कंपनियों का तो फायदा होता ही है, साथ ही लोग कंपनियों के बनाए हुए जाल में फंसते जा रहे हैं और इस तरह एक के बाद एक कई EMI लोग चालू करा लेते हैं। आज के समय में कई लोग ऐसे हैं जिनकी आधी सैलरी सिर्फ EMI भरने में ही खर्च हो रही है और बाकी आधी सैलरी घर के खर्चों के लिए भी जरूरी है। ऐसे में वो लोग इन्वेस्टमेंट कर ही नहीं पाते। एक असली मिडिल क्लास व्यक्ति वही है जो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा सेव जरूर करे। अगर आमदनी से ज्यादा खर्चा हो रहा है तो आप खुद को मिडिल क्लास कैटेगरी में शामिल नहीं कर सकते और आने वाले समय में आप चाहे 1 लाख रुपए ही क्यों न कमा रहे हो, आप गरीब होते चले जाएंगे, क्योंकि 1 लाख की आमदनी होने पर आपके खर्चे 1.5 लाख रुपए के हो जाएंगे। वेस्टिंग मनी ऑफ अननेसेसरी थिंग्स एंड शो ऑफ। आज के समय में लोग अपनी कमाई फिजूल की चीजों पर खर्च कर रहे हैं। जैसे कि हमने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया, सोशल मीडिया पर दिखावे के चक्कर में लोगों ने अपने खर्चे बढ़ा लिए हैं। आजकल लोगों को बाहर के खाने का इतना ज्यादा क्रेज हो गया कि हफ्ते में 2 या 3 बार बाहर का खाना तो भाई कॉमन सी बात हो गई है। और एक बार रेस्टोरेंट या कैफे में जाने के बाद 2-4 हजार का बिल बनते देर नहीं लगती। और बाहर ना जाए तो फूड एप्स तो है ही, जब भी खाने का मन किया ऑर्डर कर दिया और कुछ ही मिनटों में खाना हाजिर है। उस समय लोग ये तक नहीं देखते कि 500 की चीज के कैसे उनसे 700 से 800 रुपए वसूले जा रहे हैं। ठीक इसी तरह पहले लोग साल में 1 या 2 बार अपने परिवार और दोस्तों के संग घूमने के लिए जाते थे, लेकिन अब तो लोगों को हर महीने या हर 2 महीने में बाहर घूमने जाना ही है। अरे भाई सोशल मीडिया पर फोटोज तो भी अपलोड करनी है ना। इसके अलावा प्री वेडिंग जैसी फिजूल की चीजों पर लाखों रुपए लोग बर्बाद कर रहे हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ सोशल स्टेटस के लिए। मिडिल क्लास फैमिली का व्यक्ति अपनी शादी में सबसे ज्यादा खर्चा करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार 6 या 8 साल की कमाई लोग सिर्फ एक दिन में खर्च कर देते हैं। आजकल बहुत से लोग तो शादी के लिए लोन तक लेने लगे हैं। ऐसे लोग की पूरी जिंदगी लोन चुकाने में ही बीत जाती है। इन सब के अलावा महंगे और ब्रांडेड कपड़े, जूते पहनना, महंगी गाड़ियां और बाइक खरीदना, ऐसे खर्चे मिडिल क्लास लोग को गरीब बनाने का काम कर रहे हैं। एक्सपेंसिव हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज। पहले के समय में कहा जाता था कि दादा साइकिल पर चल रहा है, बाप स्कूटर पर, तो बच्चा गाड़ी में चलेगा। लेकिन आने वाला वक्त ऐसा नहीं रहेगा। आज जो गाड़ी में चल रहा है मुमकिन है कि उसके बच्चे को स्कूटर पर चलना पड़े और उससे अगली पीढ़ी शायद पैदल चलने लायक ही रहे। पहले लोग अपने बच्चों से उम्मीद रखते थे कि वो उनका सहारा बनेंगे, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ऐसा देखने को मिलेगा कि युवा
वर्ग भी खर्चे के लिए अपने माता पिता की सेविंग्स पर ही निर्भर है। मिडिल क्लास फैमिली के दो सबसे बड़े खर्चे हैं एजुकेशन और हेल्थ। वैसे तो ये दोनों ही चीजें बेसिक नीड्स होनी चाहिए, लेकिन इंडिया में इन्हें लग्जरी की कैटेगरी में शामिल करने की नौबत आ गई है। आज एक बच्चे को ठीक ठाक एजुकेशन देने में 10 से 15,000 रुपए महीने का खर्च आ जाता है। हर माता पिता यही सपना देखते हैं कि उनके बच्चे जीवन में सफल हो जाए, लेकिन आज के समय में एजुकेशन सेक्टर को बिजनेस मॉडल बना दिया गया है। बीटेक, एमबीए या अन्य कोई भी कोर्स हो, उसके लिए लाखों रुपए की फीस लगती है। कुछ सरकारी इंस्टीट्यूट्स और कॉलेज है, लेकिन उनमें सीटें कितनी लिमिटेड है, ये बात तो आप जानते ही हैं। चलिए, एक बार को बच्चा लाखों रुपए खर्च करके इंजीनियर, डॉक्टर या एमबीए भी बन जाता है, लेकिन इतना पढ़ने के बाद भी अच्छी नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। अक्सर ऐसी न्यूज भी सामने आती रहती है कि चपरासी या सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी के लिए डॉक्टर, इंजीनियर और पोस्ट ग्रेजुएट्स अप्लाई कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने का कोई शौक नहीं है, बल्कि मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है। एजुकेशन के बाद अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोगों को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। आज हेल्थ इंश्योरेंस की जरूरतों को जानते हुए भी 5% लोगों से भी कम लोगों ने हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है। आलम यह है कि अगर घर में कोई व्यक्ति किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो जाता है, तो एक झटके में ही परिवार मिडिल क्लास कैटेगरी से लोअर कैटेगरी में आ जाता है। इन्फ्लेशन इज मोर देन इंक्रीमेंट। दोस्तों, इन सबके अलावा सैलरी में भी गिरावट का दौर आने वाले समय में देखने को मिलेगा और इसकी शुरुआत हो चुकी है। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार बीते साल इन्फोसिस, एचसीएल और विप्रो जैसी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज को सैलरी हाइक देने से इनकार कर दिया था। टीसीएस और टेक महिंद्रा जैसी कंपनियों ने इंक्रीमेंट तो दिया, लेकिन वो भी सिर्फ 6 से 8%। और भारत में इन्फ्लेशन रेट के आगे ये इंक्रीमेंट पूरी तरह से नल नजर आता है। आज मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं, थोड़ा बहुत पैसा सेव भी करते हैं, बट उन्हें ठीक तरह से इन्वेस्ट करना नहीं जानते। लोग सिर्फ एफडी में ही अपना पैसा सिक्योर रखना पसंद करते हैं, और बहुत ज्यादा हो तो लोग थोड़ा बहुत गोल्ड खरीद कर घर में रख लेते हैं। ऐसा करने से आपका पैसा बढ़ने के बजाय डिप्रिशिएट हो रहा है, क्योंकि आज के समय में बैंक एफडीआई पर जो इंटरेस्ट देता है वो भी इन्फ्लेशन रेट से कम है। लोगों को अपना पैसा म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना सीखना होगा। अमेरिका में करीब 55% लोगों ने अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगा रखा है, जबकि भारत में यह आंकड़ा सिर्फ 2 से 3% का है। हाई इन्फ्लेशन रेट के कारण लोगों की परचेजिंग पावर में कमी आना लाजमी बात है। असल में मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से डरते हैं। उनके मन में यह भ्रम बैठा हुआ है कि स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड उन जैसे लोगों के लिए नहीं है। इस भ्रम को दूर किए बगैर कोई भी मिडिल क्लास वाला व्यक्ति कभी भी अमीर नहीं बन पाएगा। टैक्स बर्डन ऑन मिडिल क्लास फैमिली। दोस्तों, इन सभी फैक्टर्स के अलावा मिडिल क्लास फैमिली पर एक और जो सबसे बड़ा बोझ है वो है टैक्स का बोझ। भारत का टैक्स सिस्टम देखकर लगता है कि ये तो सिर्फ मिडिल क्लास लोग को निचोड़ने के लिए ही है। आज भारत में सबसे ज्यादा टैक्स सैलरीड लोग यानी नौकरी पेशे वाले लोग देते हैं, जबकि बिजनेसमैन की कमाई उनसे बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी वो टैक्स की चोरी करते हैं। अपना अधिकतर व्यापार वो लोग कैश में ही करना पसंद करते हैं। इसके अलावा सीए उन्हें टैक्स से बचने के कई तरीके भी बता देता है, जबकि सैलरी वाले लोगों को तो फिक्स टैक्स देना ही पड़ता है। हैरानी की बात तो यह है कि लाखों रुपए कमाने वाले मंत्रियों और नेताओं को टैक्स स्लैब में छूट मिली हुई है। एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स के दायरे में नहीं लाया गया। एक रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 8 लाख किसान ऐसे हैं जो सालाना 1 करोड़ से ज्यादा की कमाई करते हैं। इन किसानों के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, लेकिन फिर भी ये किसान कोई टैक्स नहीं देते। गरीब और छोटे किसान के लिए तो टैक्स की छूट समझ में आती है, लेकिन ये कैसा नियम है कि 10 लाख या 15 लाख रुपए सालाना की नौकरी करने वाला टैक्स दे रहा है और 1 करोड़ कमाने वाले को टैक्स से छूट मिली हुई है। और इतना टैक्स देने के बाद नौकरी पेशे मिडिल क्लास वाले व्यक्ति को बदले में कुछ भी नहीं मिलता। उसे ना तो अच्छी हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटी मिलती है, न सड़क पर चलने के लिए अच्छी रोड, और ना ही कोई पेंशन, ना जॉब सिक्योरिटी, और ना ही कोई रिटायरमेंट प्लान। फिर भी दिल पर पत्थर रखकर उसे टैक्स भरना पड़ता है। दोस्तों, एक कड़वा सच आपको बता दे कि आज के समय में मिडिल क्लास फैमिली से ज्यादा खुद लोअर क्लास वाले लोग हैं। आज बहुत से ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वाले ऐसे लोग हैं जो महीने के 1 से 2 लाख रुपए की कमाई कर रहे हैं। ये लोग ऐसे धंधे करते हैं जिसमें लागत कम होती है और मुनाफा ज्यादा होता है, और 2 लाख रुपए कमाने के बाद भी ये लोग खुद को लोअर क्लास में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि दुनिया की नजरों में तो ये ठेला लगा रहे हैं ना। वही मिडिल क्लास व्यक्ति को समाज में अपना रुतबा कायम रखने के लिए सभी पहलुओं पर ध्यान देना पड़ता है, और इसी वजह से मिडिल क्लास लोग धीरे धीरे गायब होते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि अब आप समझ गए होंगे आखिर मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग क्यों गरीब हो रहे हैं। अगर आप भी खुद को मिडिल क्लास फैमिली में बरकरार रखना चाहते हैं या अपनी कैटेगरी को अपग्रेड करना चाहते हैं, तो दुनिया को देखकर जीना छोड़ना होगा और अपनी आमदनी के अनुसार लाइफस्टाइल अपनानी होगी। साथ ही हर महीने एक फिक्स रकम सेव करें और उसे सही जगह इन्वेस्ट करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।